प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जन्मांतर की सब पाप नष्ट हो गया, ये कैसे मालूम पड़ेगा? प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित 3 प्रकार का कर्म भी नष्ट हो गए हैं, ये हमको अनुभव कैसे होगा? मतलब कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे सब पाप नष्ट हो गए हैं? प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित 3 प्रकार के कर्म भी नष्ट हो गए हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? सब पाप भी नष्ट हो गए। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। सबसे तो पहले कि हमारे जन्मांतर की सब पाप नष्ट हो गए हैं, ये अनुभव तब हो जाएगा जब भगवान के नाम जप में रुचि हो जाए। इसके अलावा संसार के और जो संसारिक चीज़ें हैं उसमें अगर रुचि है तो समझ लो पूर्व जन्म का पाप भी है। इसलिए संसार में भटकने के लिए कभी धन के प्रति रुचि हो रहा है, कभी प्रतिष्ठा के प्रति रुचि हो रहा है, कभी जो है राजा बनने की रुचि हो रहा है, सत्ता पाने की रुचि हो रही है, कभी जो है धनी बनने की रुचि हो रहा है, कभी संसार की सुख प्राप्त करने की जो है रुचि हो रही है। तो समझ लो अभी पूर्व जन्म का पाप जो है काम कर रहा है, इसीलिए यह है हमकी ये सब रुचि बढ़ रही है। जब ये समस्त रुचि न रह करके मात्र जीवन जीने के लिए ही केवल रह जाए जितना आवश्यक वस्तु है, बाकी रुचि अंतर की जो श्रद्धा, रुचि, प्रेम जिसे कहो, रुचि कहो चाहे श्रद्धा कहो, लगाव कहो, लगन कहो, जब भगवान के नाम के प्रति, भगवान के सुंदर रूप के प्रति हमारा हो जाए तो समझ लीजिए हमारा करोड़ों जन्म की पाप ताप सब नष्ट हो चुके हैं। इसलिए हमारा भगवान के नाम के प्रति रुचि हो रही है, भगवान के प्रति रुचि हो रही है। चाहे भगवान का धाम के प्रति हो, चाहे नाम के प्रति हो, रूप के प्रति हो, चाहे उनके लीलाओं का, उनके स्वरूप का स्मरण के प्रति रुचि हो, ये सब जो है पूर्व जन्म की पाप जब तक रहता है रुचि होता नहीं है। हमारा तुलसीदास जी ने भी कहा, तुलसी पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहात, हरि नाम भी न सुहात, जैसे ज्वर के अधिक ते अच्छा न लागत भात। जैसे वही दाल भात हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब बुखार आ जाता है शरीर में, ज्वर, तो वही दाल भात हमको दवाई जैसे लगता है, अरुचि हो जाती है। ऐसे पूर्व जन्म के पाप के कारण हमको ये है जिसका है तो भगवत नाम जप, भगवान का ध्यान, भगवान की जो है धाम, उनकी लीला, ये सब के प्रति रुचि नहीं जगता है। अगर किसी के भगवत नाम जपने में रुचि हो जाए, भगवान के सुंदर रूप चिंतन करने में रुचि हो जाए, भगवान के लीलाओं का स्मरण करने में, चिंतन करने में रुचि हो जाए, भगवत धाम दर्शन करने की रुचि हो जाए, तो समझ लीजिए पूर्व जन्म की पाप ताप सब नष्ट हो गए हैं, एकदम शुद्ध हो गए हैं। इसीलिए ही रुचि बढ़ाए। और रुचि मतलब नहीं है कि 4 दिन 5 दिन हो जाए फिर जो है ख़त्म हो जाए, ऐसे नहीं। मैं वो रुचि की बात नहीं कर रहा। वो रुचि तो बहुत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, लाश जलाने के लिए श्मशान में जाते हैं, सबके मन में वैराग्य हो जाता है, हरि नाम के प्रति, हरि के प्रति रुचि बढ़ जाती है एक दिन के लिए, वो श्मशान वैराग्य कहा जाता है। 7 दिन का हम भागवत कथा होती है, 1000 औरत आदमी जाकर वहाँ बैठ जाते हैं, बस थोड़ा सा वहाँ नाच गान करके थोड़ा कुछ कथा सत्संग सुन लेते हैं तो सब सोचते हैं कि बहुत बड़ा भक्त हम हो गए हैं। 7 दिन तक भक्ति में डूब जाते हैं। वहाँ पर जो है विदाई प्रसंग हो, राम जी का वनवास प्रसंग हो, सीता जी का विदाई प्रसंग हो, तो रो पड़ते हैं, नाचने लगते हैं, सोचते हैं कि हम सब बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, भगवान के प्रति बड़ी रुचि बढ़ जाती है 5-7 दिन। लेकिन यही से कथाकार चले जाते हैं अपने घर, अपना कुछ दक्षिणा पानी लेके ये लोग अपने घर में आ जाता है 4 दिन के बाद, जैसा को तैसा है। जैसा हमारे उड़ीसा में एक कहावत है, तो जितने माठ से माठ, मैं वही दर पड़ा काठ। यानी कि जो जला हुआ लकड़ी को कितना भी कोई रगड़े तो भी वो जला हुआ ही रहेगा।
तो ऐसे ही थोड़ा मोड़ा रगड़ से, थोड़ा मोड़ा कहाँ रुचि जग गया, कहाँ सत्संग चले गए, या कहाँ पर थोड़ा सा कोई प्रोग्राम हो रहा है जाकर रुचि बढ़ जाता है। ऐसे बहुत हजार लाखों आदमी होता है। ये रुचि की बात नहीं कर रहा। जो चिरस्थायी सब दिन के लिए भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, नाम जप में रुचि हो जाए, कितना भी बाधा विघ्न आए कभी छूटे ना, कभी टूटे ना, ऐसे रुचि की बात नहीं कर रहा। जैसे प्रहलाद का रुचि बढ़ गया भगवान के प्रति, कितने बाधा विघ्न आया तो भी वो हटा नहीं। ध्रुव की रुचि बढ़ गया, मीरा की रुचि बढ़े, कबीर तुलसी की रुचि हो गया, तो फिर कितने बाधा विघ्न आए, कितने राजा महाराजा उनके पीछे पड़े, कितने दुख परेशान किया, तो भी उनका रुचि कभी टूटा नहीं। आजकल अगर संसारिक दृष्टांत दिया जाए, जैसे कोई लड़का लड़की प्रति प्रेम हो जाता है, तो जब अगाध प्रेम अंदर से हो जाती है, तो चाहे समाज कितना उनका विरोध करे, कितना उनको जो है परेशान करे, कितना भी उनको जो है सताए, तो भी वो दोनों का लगन छूटता नहीं है। वो भाग जाते हैं या सब बंधन तोड़ के। तो ऐसे रुचि भगवान के प्रति होना चाहिए। ये संसार का बंधन वाला था और कभी आगे चल करके बिगड़ भी जाता है, लेकिन भगवान का बंधन ऐसे होना चाहिए जो कभी छूट ना। तो नाम जप के प्रति, भगवान के स्मरण के प्रति, धाम के प्रति, लीलाओं के प्रति, भगवत प्रति जब शाश्वत रुचि, कभी नष्ट न होने वाला रुचि जब जग जाए, रुचि जगे, साथ में जप भी चालू हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरि नाम जप, हरि का स्मरण, प्रभु के लीलाओं का स्मरण, इसी प्रकार जब हमारा हो जाए तो समझ लीजिए हमारा पूर्व जन्म का पाप ताप सब नष्ट हो गए हैं। इसीलिए इसी प्रकार की रुचि जगता है। नहीं तो बिन पाप अगर पूर्व जन्म के है तो ये सब भगवत रुचि जगता नहीं है। ये सब संसार के प्रति, नाती पोता के प्रति, घर संसार के प्रति, परिवार के प्रति, घर हो जाए, मेरा बिल्डिंग हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मैं नेता हो जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊँ, मैं राष्ट्रपति हो जाऊँ, मेरा संसार में नाम हो जाए, मैं जगत गुरु हो जाऊँ, ये सब दुनिया भर की रुचि बढ़ती रहती है। हमारे साधु संत भी आप देखें कि सब लोग भक्ति के प्रति रुचि नहीं है। बहुत सारे संत साधु सोचते हैं हमें महंत हो जाए, महामंडलेश्वर हो जाए, जगत गुरु हो जाए, इसके लिए बड़ी संघर्ष, बड़ी ऐसा कर रहे। कोई भी ऐसे नहीं चाहता कि मेरे को भगवान मिल जाए, मेरे को भगवान के प्रति रुचि बढ़ जाए, नाम जब रुचि बढ़ जाए, ये सब बहुत कम संतों में भी मिलता है। तो सबसे पहले आपने पूछा कि कैसे मालूम पड़े कि हमारा पाप नष्ट हो गई। तो भगवान नाम की रुचि अगर आपका हो गया तो समझ लीजिए आपका पूर्व जन्म का, करोड़ों जन्म का पाप ताप सब नष्ट हो गए। आओ जो कहा संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म, वो भी मैं अगर कह रहा हूँ, नाम जप अगर आपका चालू हो गया, रुचि के साथ साथ नाम जप आपका चालू है, तो समझ लीजिए आपका पहले का जो है संचित कर्म भी सब नष्ट हो गया। क्योंकि ना वही पाप के साथ साथ जो पुण्य भी किए होंगे, वो कर्म भी धीरे धीरे हरिनाम जप नष्ट कर देता है। दोनों को नष्ट करके जो है भगवत धाम पहुंचाएगा। इसलिए नाम जप के प्रति जब रुचि आपका बढ़ जाता है तो संचित कर्म भी नष्ट होने लगते हैं। संचित कर्म भी नष्ट हो जाता है, तब नाम जप प्रति रुचि जब बढ़ती है वो भी नष्ट होने लगती है। इसलिए समझ लीजिए जिसका हरिनाम जप में रुचि बढ़ गया उसका संचित कर्म भी गया, पाप कर्म में गया, संचित और जितने भी कर्म पुण्य पुण्य जो भी किए सब गया। जहाँ तक है क्रियमाण कर्म जो वर्तमान कर रहे हैं आप, पहले का जो संचित नष्ट हो गया, पाप नष्ट हो गया, अभी जो क्रियमाण कर्म जो कर रहे हैं वर्तमान, वो तो आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कर। अगर आपसे बहुत सारे बुराई या कर्म कुछ हो नहीं रहा है, कोई पाप आपसे नहीं हो रहा है, जो कर्म हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका क्रियमाण कर्म भी सब अच्छा ही हो रहा है। तो भगवत भक्ति में ही जा रहा है, आपका नाम जप ही हो रहा है, भगवान का ध्यान हो रहा है, स्मरण हो रहा है, लीला स्मरण कर रहे हैं। बाकी संसार का खाने पीने जीने के लिए जो कर रहे हैं, ये संसार के जो कर्म, ये भी करके भगवत समर्पण भाव से कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आपका ये संचित कर्म भी नष्ट ही हो जा रहा है, आपको भी नहीं मिलेगा उसका। ये क्रियमाण कर्म भी आपको नहीं मिलेगा। क्रियमाण कर्म भी आप भगवत समर्पण भाव से कर रहे हैं,
ये संसार में भगवान जन्म दिया है, जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ भगवत समर्पण भाव से आप कर रहे हैं, तो आपका क्रियमाण कर्म भी जो है भगवत समर्पण हो गया। अब अगर मान लीजिए भगवत समर्पण आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपसे बुराइयां भी हो जा रहा है, कर्म कुछ गलतियां भी कभी हो जाता है, तो समझ लीजिए जो नाम जप आपका चालू है, वो नाम जप भी जो पहले का करोड़ों जन्म को तो पाप का नष्ट कर दिया, वर्तमान का भी करोड़ों जो क्रियमाण कर्म को भी नष्ट कर देता है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो चाहे कुछ भी। वर्तमानश्च पापम जद भूतम जद भविष्यति तत्सद पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। पहले का क्या हुआ करोड़ों पाप, वर्तमान का क्या हुआ पाप, और आगे भी जो होगा वो तीनों प्रकार के पाप को गोविंदानल कीर्तन भगवत नाम जप नष्ट कर देता है। आप बोलेंगे हमारे पहले का और वर्तमान का तो हो सकता है, आगे होने वाला कैसे नष्ट होगा? हाँ, अग्नि अगर जल रहा है, कहीं अग्नि जल रही है अगर अनवरत, तो पहले का वहाँ कचरा वो भी जल जाएगा, वर्तमान भी कोई अगर कचरा डाल रहा है जल जाएगा, आगे भी कोई अगर कचरा उसमें डाला जाएगा तो भी जल जाएगा, अगर अग्नि जल रहा है अनवरत। तो ऐसे ही हरिनाम जप अगर आप हरदम हर पल कर रहे हैं, आपका जीवन का एक हिस्सा बन गया हरिनाम जपना। प्रतिदिन 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जप कर रहे हैं, अब चलते फिरते उठते बैठे भी आप प्रभु के नाम में ही लगे हैं, तो समझ लीजिए आपका जो पहले का भी नष्ट हुआ, अभी का ही क्रियमाण नष्ट हुआ, आगे भी जो होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारे जो है तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये घोर कलियुग जब आ गया है, ये घोर कलियुग में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पाप से बच जाएगा। हमारा बड़े बड़े कथाकार खाली बड़े बड़े बात हाँकते हैं, कोई जगत गुरु कोई क्या, ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करने से ऐसे हो जाए, सब जो कह रहे हैं ठीक है, शास्त्र में लिखा है, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं ये घोर कलियुग है। ये घोर कलियुग में कोई एक भी माई का लाल नहीं है जो पाप से बच जाए, चाहे कोई जगत गुरु हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, चाहे संसारिक लोग, तो बात ही छोड़ दीजिए, पाप से सब लिप्त है। पाप का वर्णन जो मैं कितने बार किया हूँ, मच्छर मारना ही पाप है, जू मारना ही पाप है, चलते समय जो कीड़े मर जाते वो भी पाप है, रसोई बनाने से जो कीड़े मरते वो भी पाप है, चूहा मरना पाप है, ये सब जितने सब पाप है, झूठ बोलना पाप है, निंदा करना पाप है, चुगली करना पाप, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप शास्त्र में वर्णन है। ये सब कोई बच नहीं सकता है बिना किए, ये संसार में एक क्षण जी नहीं सकता है कोई, ये सब कर्म पाप होता रहेगा, तो फिर कैसे मुक्ति हो, कल्याण होगा ना? हरिनाम जप ही ये समस्त पाप को नष्ट करके शुद्ध करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कलियुग केवल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्म न मीना। जैसे मछली समुद्र में डूबा रहता है, ये कलियुग में सब जीव लोग जो है पाप में डूबे रहेंगे। नाम जो है काम तलुकार कराला सुमिरत समन सकल जल जाल। हरिनाम ही इस युग में जो है कलियुग में एक ही बहुत बड़ा सहारा है। कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए जब मैं कलियुग का वर्णन किया, ये सब युग में ही इसका ही महिमा है नाम का, लेकिन इस युग में और ज़्यादा इसके प्रभाव है। इसलिए अगर आपका नाम जप में रुचि हो गया, समझ लीजिए आपका क्रियमाण कर्म भी जो है सब नष्ट होगा, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, पाप पुण्य जो सब कुछ आपका नष्ट जल जाएगा। तो संचित कर्म संचित पाप नष्ट हुआ, क्रियमाण कर्म नष्ट हुआ, जहाँ तक है प्रारब्ध कर्म जो है आपका, अगर कुछ ऐसे बुराई है, कुछ नुकसान करने वाला है, कुछ दुख भोगने वाला है, कुछ ऐसा चीज़ है, तो वो भी जो है नष्ट हो, सब नष्ट हो। प्रारब्ध क्या है? वही अपना जो संचित कर्म ही प्रारब्ध बन के आता है। जो संचित कर्म हमारा है उसमें से थोड़ा सा प्रारब्ध बन के हमारे जीवन में आता है। 50-60 साल हम लोग जीते हैं, कौन समय कैसे जीना है, क्या दुख सुख क्या आएगा, वो सब प्रारब्ध बन के आती है। तो हमारे जो हरिनाम एक ऐसा चीज़ है जो प्रारब्ध में जो कुछ भी बुरी चीज़ लिखा हो, दुख हो, परेशानी हो, वो भी नष्ट कर देता है। मंत्र महामणि विष ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम, भगवान का भक्ति ऐसा चीज है, भगवान के भक्ति ऐसा चीज है कि कुअंक जो भाल पट पर लिखा हुआ है,
वो सब कुछ नष्ट कर देता है, प्रारब्ध को भी खत्म करके जो है शुद्ध पवित्र कर देता है। और घटनाएं घटी कितने हैं। मार्कंडेय जो अल्पायुष में मरने वाले थे अजर अमर हो गए। नंदीश्वर जो है 20 साल उम्र में मरने वाले थे वो भी अजर अमर हो गए। गोपीचंद बंगाल के वो जी अजर अमर हो गए। तो घटनाएं जो बहुत ऐसे है आपको पुराण में मिलेंगे जो कि भविष्य में भाग्य में ऐसे होने वाला था, लेकिन भगवत नाम जप से वो भी बदल गया। तो हरिनाम जप ही एकमात्र एक बहुत बड़ा साधन है। अगर उसको जप तप कोई करता रहे, अगर जप में रुचि हो गया, रात दिन जप कर रहा है, उसी में अगर प्रेम हो गया, लगन हो गया हरिनाम जप में, और उसमें जो लग गया, तो समझ लीजिए क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचित पाप पाप सब भस्म करके नष्ट करके शुद्ध करके भगवत धाम भेज देगा। जैसे आप प्रतिदिन जो है जो कपड़ा आप पहनते हैं वो कपड़ा 4-5 होते हैं, एक टोप में डाल करके निरमा डाल कर जब भिगा देते हैं या वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, चमक करके जो है अपने आप आ जाता है। निरमा ही पानी इतना काम करता है। ऐसे ही हरिनाम जप ही एक ऐसा बहुत बड़ा साधन है। अगर उसको राम 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 हरे कृष्ण इसको प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जपा जाए, और चलते फिरते उठते बैठते अगर आपकी समझिए मुँह में आ गया है, तो समझ लीजिए आपका क्रियमाण संचित प्रारब्ध फारब्ध सब कुछ खत्म करके सीधा भगवत धाम पहुँचा देगा। इसलिए ये सर्वोच्च रूप में सार निकला, हरिनाम जप ही सबसे बड़ा साधन है। इसी में जिसका रुचि हो गया, जो जप करने लग गया, बस उसका सब कुछ काम बन गया। इसलिए राम कहे सब काम सरे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। इसलिए हरिनाम जप सबसे श्रेष्ठ है। अगर साथ में भगवान का स्मरण हो स्वरूप का, फिर तो कहना ही क्या है, सुनने में सुहागा। इसलिए हमारे जो है व्यास जी ने कहा, आलुड्य सब शास्त्राणी विचार्य जह पुनः पुनः। सब शास्त्र मैंने लिखा, पढ़ा, अध्ययन किया, चारों वेद उपनिषद सब कुछ किया, अंत में एक रहस्य निकला, ध्येयो नारायण हरि। बस भगवान नारायण का यानी राम का कृष्ण का उनका नाम जप स्मरण ही सार है। ये जो कर दिया संसार का सब कुछ कर लिया, कल्याण उसका हो जाए। जय श्री राम।